सर, आप बहन जी से कल भी मिले, लगातार बातचीत करते रहते हैं। कुल मिला के अगर आप दिल्ली में बाकी लोगों से पूछें, विपक्षी पार्टियों से बात करें, तो उनको लगता है कि बहन जी अब विपक्ष में हैं ही नहीं, वो बीजेपी के साथ ही एक तरीके से मिली हुई है। मतलब अब उनमें इतने सारे कोर्ट केसेस हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, बाकी लोग फंसे हुए हैं कि अब उनमें लड़ने का दम है ही नहीं। वो बीजेपी की शह पे ही कर रही हैं जो कर रही हैं। देखिए, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब कांग्रेस वाले आरोप लगाते थे कि तब बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि हम कांग्रेस से मिले हैं। अब बीजेपी विपक्ष में है तो कांग्रेस वाले और बाकी लोग कहते हैं हम बीजेपी से मिले हैं। अगर हम बीजेपी से मिले हैं तो उनको उखाड़ फेंकने के लिए हम क्यों बाहर निकले हुए हैं पूरे। और जहाँ तक इस तरह के ये प्रचार की माननीय बहन जी जो हैं वो करप्शन चार्ज और ये चार्ज और वो चार्ज, तो आपकी नॉलेज में हम ये डाल दें कि इन्होंने भरपूर कोशिश कर ली थी। यही भारतीय जनता पार्टी थी। इन्हीं की सरकार में जब माननीय बहन जी ने जब 2003 में सरकार छोड़ दी, ये इनके दबाव में आने से मना कर दिया, तब इन्होंने सारी कोशिशें कर ली, सीबीआई से लेके इससे लेके और हर चीज़ और सब रेट से लेके सब किया उन्होंने। 110 मुकदमे उनके परिवार के ऊपर इन्होंने डालने का काम किया था, लेकिन एक भी मुकदमा आज तक, एक भी मुकदमा इस समय पेंडिंग नहीं है। सारे के सारे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय तक इन मामलों से, और ये कहा गया कि इनके ऊपर एक भी करप्शन का, एक नए पैसे का भी चार्ज नहीं। ये तो खाली बैठ करके ये लोग प्रचार मीडिया में करने का काम करते हैं कि कह दीजिए कि करप्शन है। जितना करप्शन आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कोई भी कार्य आपके मिलने वाले भी अगर उत्तर प्रदेश में कोई हो, कोई काम लेकर के गया, उनसे पूछ लिया अगर उनका काम हुआ हो। 4 लाख करोड़ का हर साल निवेश होता है यहाँ पर, वो निवेश कहाँ हो रहा है? 4 लाख करोड़ वही उद्योगपति आते हैं, वही लोग यहाँ आते हैं और आकर के फिर निवेश कर जाते हैं, फिर वो कागज़ साइन हो जाते हैं, फिर वो दिखा दिया जाता है। 250 करोड़ रुपए खर्चा हो जाते हैं और चाइना से वो जो बत्ती आती है छोटी वाली, उसके 200 करोड़ रुपए उसके खर्चा हो जाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो ये करप्शन तो इस सरकार में हो रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी से आपकी कोई साठगांठ नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कोई भी मुद्दा उठाएं, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, कोई विपक्षी नेता का अरेस्ट अगर हो जाए, चिदम्बरम जी इतने देर जेल में थे, गलवान वैली, जितने भी मुद्दे हैं, बीएसपी फिलहाल बीजेपी के स्वर में स्वर मिला रही। जो बीजेपी कहती है या चाहती है, आप विपक्ष का साइड लेने की जगह बीजेपी की साइड लेते हैं। ये तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है ना 2019 के बाद। आप देख लीजिए, ये तो कहने की बात है। हम लोग मुद्दे पे समर्थन देते हैं, मुद्दे पे विरोध करते हैं। किसान के लिए हम लोग डे 1 से आज लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? पार्लियामेंट में भी लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ रहे हैं। जो 3 इन्होंने कातिलाना कानून उनके लिए बनाए। जब सरकार फंसी होती है, उसको विपक्ष का वोट चाहिए होता है या थर्ड फ्रंट की पार्टीज का वोट चाहिए होता है। बीएसपी का वोट ज्यादातर सरकार के पक्ष में ही पड़ता है। 370 की बात कर रहे हैं। 370 में अभी से नहीं, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो स्टैंड उस समय था, वो स्टैंड हम लोगों का भी था। तो अगर हमने उसको रखते हुए अपना वोट दिया, तो इसमें कोई ये कि इस पार्टी की वजह से किया या उस पार्टी की वजह से किया, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग हर चीज़ में मुद्दों के हिसाब से करते हैं। हम लोग इस पे नहीं करते हैं कि नहीं हमको विरोध करना है तो अगर कोई ठीक चीज़ हो रही तो उसका भी विरोध करना है। पार्लियामेंटेरियन की ड्यूटी होती है, हम लोगों की ड्यूटी होती है कि अगर कोई चीज़ ठीक हो रही है, कोई ठीक मुद्दा है, तो उसमें हम उसमें साथ में खड़े हों। और ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी अगर कह रही है कि नहीं आप सब विरोध में आ जाइए, इसमें चाहे बाद में वो खुद ही पक्ष में आ जाएं, तो ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग कोई वहाँ पर सकारात्मक पॉलिटिक्स करने के लिए बैठे हैं, वहाँ हम लोग नकारात्मक पॉलिटिक्स करने के लिए बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं बैठी। आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी कभी सड़कों में आपने दंगा फसाद करते हुए देखा? कभी बस जलाते हुए देखा? कभी ट्रेनों को रोकते हुए देखा? कभी आम आदमी को परेशान करते हुए देखा? कहीं नहीं देखेंगे आप, क्यों? हमारी डिसिप्लिन्ड पार्टी है, हम लोग एक सोच समझ करके निर्णय लेते हैं। नहीं, पर जितनी सक्रिय एक विपक्षी पार्टी होनी चाहिए, अगर आप वाकई, अभी तो आप दिख रहे हैं सड़कों पे बाहर जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2.5-3 साल से या 2014 के बाद से भी जितनी सक्रिय एक विपक्षी पार्टी लगनी चाहिए, उतनी सक्रिय तो आप लग ही नहीं रहे थे। या आप पिछले 1 हफ्ता 10 दिन छोड़ दीजिए, इस 1 हफ्ते घर पे बैठ के थोड़ी कोई चुनाव जीतता है सर। देखिए, पिछले 1.5 साल से तो आप भी जानते हैं कौन निकला है। 1.5 साल में तो कोरोना से पूरा देश संक्रमित रहा है और किस तरह से कोरोना का मंजर उत्तर प्रदेश में रहा है, पूरी दुनिया ने देखा कि जगह नहीं मिली, दफनाने की भी लाशें बहा दी गई। और जिस तरह ये तो 1.5 साल का वक्त तो उसमें निकला है ना। अब जब कोरोना कम होगा, कोरोना हट रहा है, तो हम लोग जो मुद्दे हैं उनको लेकर के बाहर आने का वक्त है।
और वक्त के साथ ही काम किया जाता है। हम लोग खाली जा करके कोरोना का उल्लंघन करते हुए और उसको तोड़ करें, सड़कों में जाएं, धरना प्रदर्शन करें तो वही विरोध नजर आएगा, वो ऐसा नहीं है।